सिंध के साबिक सूबाई सलाहकार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार इस्माइल डायरी पर गुफ्तगू होगी। क्या वाकईतन सरदार इस्माइल डायरी ने जेल के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश की या उसे मारने की कोशिश की गई? सरदार इस्माइल डायरी के भाई को ताहाल लापता किया गया है। असगर डायरी को वो जाहिर नहीं है। 3 से 4 दीगर जो अफराद हैं उनको भी लापता किया गया है और उनका यही मालूम हुआ है कि वो कश्मीर के जेल में, कंदकोट के जेल में बंद हैं। इस्माइल डायरी ने सहाफ़ियों को वो चीज़ें बताईं जो हैरतनाक थीं। जेल के अंदर उस पर तशद्दुद हुआ तो उसने अपनी गर्दन दिखाई, अपने घुटने दिखाए और जिस सेल में उसे रखा गया था वो बंद सेल था। वो कहने लगा कि वहाँ ब्लेड कहाँ से आए और वहाँ पर जो है वो छुरियाँ कहाँ से आईं। वहाँ तो लोग या बंदा बैठ ही सकता है, उठ नहीं सकता। अगर उठ सकता है तो बैठ नहीं सकता। आराम की वो जगह ही नहीं है। वहाँ पर मुझे रखा गया है। एक टार्चर सेल था नवाब शाह का जिसमें रखा गया और मुझ पर वक्तन बवक्तन तशद्दुद करवाने में कलीदी किरदार रहा वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का। नाज़रीन, अब बात समझ में मुझे नहीं आ रही है कि क्या सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्माइल डायरी को मरवाना चाहती है या ज़ियाउल हसन का ही सिर्फ किरदार है। अब जेल के जो इंतज़ाम हैं वो तो आते हैं अली हसन जरदारी के पास। अली हसन जरदारी का वो नाम नहीं ले रहे हैं कि जेल इंतज़ामिया, जेल की पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है। तो जेल किसकी कस्टडी में आता है, किसके अंडर आता है? वो तो अली हसन जरदारी के अंडर आता है। यानी अली हसन जरदारी भी चाहते हैं कि इस्माइल डायरी सरदार को कत्ल करवाया जाए या उसको जो है वो मरवाया जाए या उससे जो है वो ख़त्म करवाया जाए या वो खुदकुशी करे। इस्माइल डायरी ने कहा कि मेरे 100 एकड़ पर मुश्तमिल गन्ने की फसल को जो है वो आग लगाकर तबाह कर दिया गया, उसके लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, मेरे घरों से लूट मार कर दी गई, ख़वातीन का भी पता नहीं कि वो कहाँ हैं। उसने कहा कि मुझ पर जो तशद्दुद हो रहा है या जो शख्स मुझ पर तशद्दुद करवा रहा है वो ज़ियाउल हसन लंजार है। मैंने आसफा को, बिलावल को, बख्तावर को बचपने से छुपा कर रखा, उसे जो है वो काफ़ी शफ़क़त दी, वो तहकीकात करवाएं। अब पागल या तो सरदार इस्माइल डायरी बन गए हैं कि किससे वो रोशनी मांग रहे हैं, जिनको पता है कि उनका वर्कर, उनका कारकुन, उनका रहनुमा जेल के पीछे है। अब आप आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं, आप पर तशद्दुद होता है, आपको जो है वो डंडे मारे जाते हैं, आपके घुटनों को जो है वो ज़ख़म दिए जाते हैं, आपके कंधे को पर ज़ख़म और तशद्दुद के निशानात होते हैं। तो एक का तो किरदार नहीं हो सकता ना ज़ियाउल हसन लंजार का। यकीनन इसमें कोई टीम है और इस टीम वर्क का बड़ा ही नेटवर्क है जो चाह रहा है कि दौलतपुर सफन के डॉक्टर सरदार इस्माइल डायरी को ख़त्म किया जाए। और आप को नाज़रीन बताता चलूँ कि सेमा हुआ चेहरा और काफ़ी उसके परेशानी आया थी इस्माइल डायरी पर, लेकिन उसमें जो हिम्मत देखी गई वो काबिल दीद थी। उसने कहा कि मैं कभी भी किसी भी सूरत में जो वज़ीर दाखिला हैं उसकी मिन्नत और समाजत नहीं करूँगा। आसिफ अली जरदारी को अगर मालूम है तो मेरे मामले का नोटिस ले। उसे कैसे मालूम नहीं होगा डायरी साहब कि आप गिरफ़्तार हों और फरियाल तालपुर बेखबर हो, आप गिरफ़्तार हों आसिफ अली जरदारी बेखबर हो, आप गिरफ़्तार हों बिलावल भुट्टो बेखबर हो, आप गिरफ़्तार हों आसफा भुट्टो बेखबर हो, आप गिरफ़्तार हों अजरा पेचू बेखबर हो, आप गिरफ़्तार हों अली हसन जरदारी बेखबर हो, आप गिरफ़्तार हों आशिक जरदारी
اور دیگر جو زرداری برادران ہیں وہ بے خبر ہوں. آپ کو اس محبت کی سزا مل رہی ہے جو آپ نے آصف علی زرداری سے کی تھی. آپ چھوٹے ورکر بھی نہیں رہے. اور اسماعیل ڈائری کا کہنا تھا یہ وکٹمائزیشن مخالفوں کے خلاف کی جاتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی اپنوں کے خلاف کر رہی ہے، ورکروں کو جو ہے وہ تہس نہس کر رہی ہے. اور اس نے کہا کہ مجھ پر تشدد ہو رہا ہے اور نازک اعضاء پر مجھ پر تشدد کیا گیا ہے. یہ بڑا بلیم ہے ناظرین جو سردار اسماعیل ڈائری نے لگایا ہے کہ اس کے نازک اعضاء پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کی تحقیقات کے لیے بھی کمیٹی بننی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. اور سردار اسماعیل ڈائری نے کہا کہ آخری حل اس کے پاس خود سوزی ہے، خودکشی وہ کرے گا لیکن کسی کے آگے وہ نہیں جھکے گا. اب یہ عدالت کے سامنے جو حکومتی وکیل ہے اس نے کہا کہ اس نے خود سوزی کرنے کی کوشش کی. ناظرین ایک جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسماعیل ڈائری کو یا تو قتل کروایا جائے گا یا اسے مردہ قرار دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ساتھ ہوگا، ایسے اسے رہا نہیں کیا جائے گا. معاملات کافی ہیں جو الجھے ہوئے نہیں ہیں، سلجھے ہوئے. معاملات کافی ایسے ہیں جو گجارت جیسے سندھی میں کہتے ہیں وہ نہیں رہی. اب یہ کھل کر باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سبھی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اب اسماعیل ڈائری جو ہے وہ اس راستے سے ہٹ جائیں. اسے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، یا تو موصوف خود جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائیں اور دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، یا اسے جو ہے وہ دنیا فانی سے کوچ کروایا جائے. یہ کافی جو ہے وہ سنگین الزامات اسماعیل ڈائری کی جانب سے لگائے گئے ہیں، جس کی تحقیقات جوڈیشری کرے گی یا وکلا کروائیں گے، یا جو حکومت میں تو ظاہر سی بات ہے وزارت داخلہ پر انہوں نے کھل کر الزامات لگائے ہیں، جیل انتظامیہ پر کھل کر انہوں نے الزام لگائے ہیں سردار اسماعیل ڈائری کی جانب سے کہ انہیں گرفتار کروانے میں، تشدد کرنے میں، اور سارے جو ان پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی حکومتی نمائندوں کے ایما پر ہو رہا ہے، جس کی تحقیقات جو ہے وہ عدالت کروائے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.